welcome to Study Points. This is Anup Dwivedi and today we are continuing our first chapter number system for class 9. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक से अधिक 7, 8, 10, 12, 100, 1000 रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के देख सकते हैं. आज हम पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स. इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम रेशनल नंबर्स को डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं. आप सभी को डेसिमल के बारे में भी तो पता ही होगा, सबने देखा होगा. 2.5 कैसे लिखते हैं, उसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं. 3.2 को डेसिमल नंबर बोलते हैं. इन सबको तो आप जानते ही होंगे, डेसिमल के बारे में आपको अच्छे से पता होगा. कोई भी डेसिमल नंबर होता है, नीचे अगर जीरो लगा होता है तो उसमें डेसिमल आ जाता है. ठीक है, या हम डिवीजन करना चाहते हैं तो डिवीजन को एग्जैक्टली अगर उसका रिमाइंडर लाना चाहे तो उसमें वहां पे भी डेसिमल आ जाता है. तो हम आज वही सीखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में और कुछ डेसिमल के बारे में ब्रीफ में समझेंगे. तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप 1/2 एक रेशनल नंबर है, इसको आप डिवीजन मेथड से ड्रॉ करेंगे, डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे इस पे, तो आपको क्या मिलेगा? तो आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, राइट? तो आपको मिलेगा, जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहां जीरो लगाएंगे, 5 टाइम में 10 हो गया. ठीक, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1/2 हो गया 0.5. अब यही अगर मैं कहूं कि 1/3 क्या होगा, तो आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0, 3 3 जा 9 होगा, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9 होगा, फिर 1, फिर 0. तो ये भी एक तरह का, फिर 3 3 जा 9 होगा, फिर 1. इस तरह से देख रहे हैं तो आपका क्विसेंट और रिमाइंडर बार बार रिपीट करता जा रहा है. ओके, उसके बाद मैं कहूं कि अगर 2/19 की वैल्यू आपसे फाइंड करने के कहूं तो आप कैसे करोगे? 2 को 19 से डिवाइड करोगे तो 0.01 टाइम 19, फिर 1 0, नहीं डिवाइड होगा, एक और जीरो ला के एक और जीरो, 19 5 जा 95, फिर 5, फिर 0, फिर 19 3 जा 19 2 जा 38. तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे कि हमारे पास पॉइंट के बाद नंबर्स आता जा रहा है और ये डिवीजन रुक ही नहीं रहा है. तो हमारे पास तीन तरह के रेशनल नंबर्स आए. 1/2 रेशनल नंबर है, 1/3 रेशनल नंबर है, 2/19 रेशनल नंबर है. लेकिन तीनों को जो हमने डिवाइड किया, डेसिमल में चेंज करने की कोशिश की, तो हमारा अलग अलग आंसर आया. यहाँ पे देखिए, ये टोटल कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0. यहाँ पे देखिए, रिमाइंडर बार बार रिपीट कर रहा है और बार बार वही रिमाइंडर आ रहा है. और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा रिमाइंडर हर बार चेंज हो रहा है. तो इन्हीं सब के बेसिस पे ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है रेशनल नंबर्स का, वो दो तरह से होता है. पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, तो देखते हैं, हम सीखते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है. तो सबसे पहले बात करेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की. टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो डेसिमल एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, पॉइंट लगाने के बाद भी, डेसिमल लगाने के बाद भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है. जैसे 1/2 का 0.5 हुआ, ठीक है. 2/5 का 0.4 होगा. हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, हम डिवाइड करेंगे तो हमें तुरंत जो है हमारा आंसर आ जाएगा. पॉइंट लगाने के बाद हमारा रिजल्ट जो है, हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा. ऑलराइट, अब यहाँ पे बात होती है कि सर हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को पहचानें कैसे. अभी मैंने बताया नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, रिपीट करेगा या नॉन रिपीटिंग होगा. ठीक है, उसके बारे में अभी फर्दर डिस्कस करेंगे. टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और कंपटीशन में भी यही पूछा जाता है. आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन में हमें फ्रैक्शन को देख करके तुरंत बता देना होता है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये पॉइंट में होगा कि नहीं होगा. तो इसके लिए आपके लिए बहुत यूजफुल है. देखते हैं कैसे होगा. तो अभी मैंने डिवाइड किया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर में हमेशा 2 और 5 होना चाहिए. हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है रेशनल नंबर,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो ये जो है 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 और 5, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 2 और 5 को छोड़ करके बाकी कोई भी प्राइम नंबर अगर आपसे पूछा जाता है, कोई भी प्राइम नंबर आता है अगर नीचे रहता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, तो आसान है, नीचे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और पता कर लेंगे तुरंत जो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताइए 3/80 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग मतलब पूरी तरह से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो भाई अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके कितना लंबा डिवीजन होगा फिर कटेगा तो पता चलेगा। आप तुरंत देखते ही बता देंगे कि नहीं है। तो आप बताइए 3/80 को क्या लिख सकते हैं? 16 × 5, 16 में सिर्फ 2 आता है और 5 है ये, तो 2 और 5 दोनों आ रहा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? तो आप 80 का निकालिए एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो ये हो जाएगा 240, 220, 210, 25 और 5, 1 2 3 4, तो आप लिखेंगे 3/2⁴ × 5। ठीक है, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया। ठीक है, और उसके बाद 5 आ गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पावर 2 पे है, जो पावर 2 पे है वही पावर 5 पे भी रहना चाहिए। जो पावर 2 पे है वही पावर 5 पे भी रहना चाहिए। 2 पे कितना पावर है? 4। 5 पे कितना पावर है? 1। कितने की और जरूरत है हमारे पास? तो 5 पे 1 पावर है, तो 5 पे 3 की जरूरत है। अब मैंने बताया रूल कि अगर नीचे 5 से 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर हो जाएगा 3 × 5 5 × 25 5 × 125, और नीचे हो जाएगा 2 का भी पावर 4 और 5 का भी पावर 3 और +1 कितना हो जाएगा? 4। तो 2 का पावर भी 4 और 5 का भी पावर 4, तो हम इसको लिख देंगे 2 और दोनों 5 दोनों का पावर 4। ठीक है, ऊपर हो जाएगा आपका 5 3 × 15, 12 3 × 36 एंड 1 37, 375, और नीचे हो जाएगा 10 का पावर 4। आपको समझ में आ रहा होगा, 5 का भी पावर 4 लिख दिया और 2 का भी पावर 4 लिख दिया हमने, 5 2 10 का पावर 4 लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने लिखा 375/10 का पावर 4। अब 10 का जितना पावर है डेसिमल में पॉइंट के बाद उतने आपके डिजिट्स होना चाहिए। तो यहाँ पे काउंट कर ले, 375, 3 डिजिट्स, 1 2 3 डिजिट्स ऑलरेडी एक और की जरूरत है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.10 लगा लेंगे और 375 लिख देंगे। 10 का पावर, ध्यान रखिए 10 का पावर 4 है, 10 का पावर 4 है, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने एक और 3 के पहले एक 0 लगा के 4 डिजिट्स बना लिया। तो ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल का, डेसिमल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और टर्मिनेटिंग कब? जब नीचे 2 प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे सिर्फ 2 हो, 5 हो, बाकी और कोई प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी धोखा भी हो जाता है, हमें पता है कि 2 और 5 ही नीचे रहेगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन कोई एक और दूसरा प्राइम नंबर दे देता है, तो वहां पे भी थोड़ा सा हमें सतर्क रहना है। जैसे क्वेश्चन है 441/240। ठीक है, अब हम 441/240 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मैं सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करूंगा, वो आप लोग करिएगा। ठीक है, तो ये होगा 2 का पावर 4, 5 × 3। लो, अब तो आप देखोगे नीचे 3 आ गया, सर ने बताया था कि ये तो कट जाएगा, मतलब ये तो कैंसिल ही नहीं होगा, ये तो रिपीट करेगा, क्योंकि सर ने बताया था कि नीचे सिर्फ 2 और 5 ही रहेगा, 3 भी आ गया एक प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हमको ये चेक कर लेना है कहीं ये 3 जो है इस 441 को काट तो नहीं रहा है, मतलब इस 3 से ये 3 जो है 441 से कैंसिल तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या होगा, 441, ये रहा 3 और ये रहा 3 1 जा 3, 1 4 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, तो 3 विलुप्त हो गया, यहाँ पे 5 और 2 बच रहा है, तो यानी कि ये भी जो है वो टर्मिनेटिंग है। तो कंपटीशन वाले भाई लोग ध्यान रखिएगा इस बात का, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करने से नहीं, आप चेक करिए कहीं जो नीचे दूसरा वाला
जो प्राइम नंबर आ रहा है वो कहीं न्यूमरेटर से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, और क्लास 10th में जाएंगे तो उसमें भी पूछेगा प्राइम फैक्टराइज ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम गलती कर देते हैं। तो अब इसको हम ऐसे कर लेंगे 147 अपॉन, फिर से वही 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 1 है, तो 5 का पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये जो होगा अपना मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 5 का पावर 4 का, और जो भी होगा हम लिख लेंगे। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, बार बार वही चीज थोड़ी समझाएंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए और 4 डिजिट्स पे आप डेसिमल लगा लीजिए। बाकी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन बताइए, यहाँ पे नहीं समझ में आया हम अगले वीडियो में थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देंगे, कोई बात नहीं है। हाँ, इस वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए कि ताकि एक बार आप देखें तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो बस टर्मिनेटिंग डेसिमल में इतना ही पढ़ना था हमें। अब दूसरा पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो तरह का होता है, एक जो हो जाएगा रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है, और एक हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, रिपीटिंग माने बार बार रिमाइंडर वही है, बार बार क्विसेंट वही है। जैसे 1/3 था, 1/3 को हमने डिवाइड किया था तो ये 0.3333 आया था, 9 0 9 0 9 0, और ये 333 बार। तो ऐसे कंडीशन में इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो 1/3 को हम डिवाइड करते हैं, बाई डिवीजन मेथड से ही होता है, और कोई दूसरा मेथड इसका नहीं है, ये डिवीजन मेथड से ही होता है, इसको डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। तो 1/3 जब जो नंबर रिपीट करता है उसको हम लिखते हैं 0.3, क्या है, बार है, तो इसको हम बार ही लगा देते हैं ऊपर, ये हो जाएगा बार। ठीक है, तो और इसको पढ़ें क्या, 1/3 इक्वल टू होता है 0.3, जिसके ऊपर बार लगा हो उसी को सिर्फ बार में रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0.251 है, तो 51 के ऊपर बार है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे 0.2 बार 51। सबको पता होगा कि पॉइंट के बाद नंबर्स को अलग अलग पढ़ते हैं, फिगर्स को अलग अलग पढ़ा जाता है। 0.251 नहीं पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे, गलत होगा, ये होगा 0.2 बार 51। नॉन रिपीटिंग की बात करते हैं, तो नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा। जैसे 2/19 था, 2/19 को जब हमने 2 को 19 से डिवाइड किया था तो ये 0.1 टाइम में 100 10 95 आया था, 50 2 टाइम में 38 आया था, 120 6 टाइम में 114 आएगा 60। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये क्या है, नंबर्स अलग अलग हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है और अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और ये जितनी बार कहेगा, पॉइंट के बाद कहेगा कि 4 डिजिट्स तक करिए, 5 डिजिट्स तक करिए, 10 डिजिट्स तक करिए, तो उतने डिजिट्स तक हमको डिवाइड करना पड़ेगा और इसका आंसर बताना पड़ेगा। तो हम आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और कंपटीशन वालों के लिए, यूपी टेट वालों के लिए, यूपीएसआई वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को देख करके तुरंत टिक लगा देना कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 और 5 नीचे आ रहा है तो यही टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, और बाकी क्लास 9th वालों के लिए, क्लास 10th वालों के लिए दोनों जरूरी है, दोनों से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू।